और जिस प्रकार से हम लोगों की एक अंतिम कार्य योजना थी, उस कार्य योजना के तहत हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास जाएंगे। अधिसूचना जारी होने से पहले जिस प्रकार से हम लोग को सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि अभी अधिसूचना जारी नहीं होनी है, इसलिए हम लोग धैर्य बना करके बैठे हुए कि शासन की तरफ से आज नहीं तो कल हमारे शासनादेश निर्गत होंगे, ऐसा विश्वास है हमें। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को संज्ञान में यदि है तो हमारे शासनादेश 2-4 दिन में निर्गत ही हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं निर्गत होते हैं तो सूचना जारी होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास ज्ञापन सौंपने के लिए। इन 88 दिनों में कौन कौन सी पीड़ाएं झेलनी पड़ी, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, इन 88 दिनों में 18 दिसंबर से तो बहुत ही कड़ाके की ठंड को बर्दाश्त करते हुए अपने संघर्ष को जारी रखा। इसी दौरान भारी वर्षा भी हुई। संघर्ष के दौरान इन्हीं पल्लियों में बैठने के साथ साथ जो है कर्मचारियों ने हमारे उसको ओढ़ करके प्रदर्शन भी जारी रखा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार महास्वच्छता अभियान का भी पालन किया गया। अपनी आंशिक कार्य बहिष्कार को एक साइड किनारे दाईं दरकिनार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशों का पालन किया गया। माँ और आपके सेना के सम्मान में हम लोगों ने 6 दिसंबर को आंशिक कार्य बहिष्कार को वापस लेते हुए पार्क परिक्षेत्र में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करवा दिया गया कि सेना के सम्मान स्थापना दिवस में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो देश की सेवा करते हैं। 24 आवर्स हम भारतवासियों के लिए तत्पर रहते हैं बॉर्डर में। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि पहली बार हमारे अम्बेडकर पार्क के आंतरिक क्षेत्र में स्थापना दिवस सेना का कार्यक्रम लगा हुआ है, तो उनके सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनका जो कार्यक्रम है सफलतापूर्वक कुशलपूर्वक सफल हो सके। और उसके उपरांत भी रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखते हुए हमारा आंशिक कार्य बहिष्कार जो चल रहा था, जो महास्वच्छता अभियान के निर्देश दिए माननीय जी ने, हमने उन निर्देशों का पालन करते हुए आंशिक कार्य बहिष्कार समस्त पार्क परिक्षेत्रों में खत्म करवाते हुए अपना संघर्ष जारी रखा। और इसी दौरान हम लोगों ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम को भी यहीं से धरने के स्थान से ही संपन्न किया, मनाया। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस भी यहीं पे मनाया हम लोगों ने। और इसी दौरान इन 88 दिनों के बीच में हमारी मांगों पर तो विचार नहीं किए गए हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा, लेकिन उच्च अधिकारियों के द्वारा एक काम जरूर किया गया है कि लगभग 17 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया। उन्हीं 17 लोगों को नोटा बादलपुर संबद्ध भी किया गया। FIR भी दर्ज हुई। 10 जनवरी को LDA-BC नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हमारे साथ मारपीट भी की गई, हमारी माँ बहन की गालियाँ भी दी गई। थाने भी पहुँचाए अपने प्राइवेट गुंडों के द्वारा स्कॉर्पियो भरवा कर। 7 दिसंबर में 300 कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया। जनवरी में भी वेतन रोक दिया। उसके बाद हमारे परिवार को जिस प्रकार से 10 जनवरी को जान से मारने की धमकी दी गई, ये धरना ख़त्म कर दीजिए नहीं तुमको मरवा दूंगा, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार को मरवा दूंगा जान से। तो जैसा कि उन्होंने कहा था, तो ऐसा संदिग्ध है हमें कि शायद उनके द्वारा इसी प्रकार से कृत्य करवाए भी गए हैं, जिसमें हमारा परिवार गंभीर चोटों से ग्रसित भी हुआ। हमारा साथी रमेश चंद भी, उसका भी पैर टूट गया। वो आज बेचारा संघर्ष में का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, घर में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने मन को मार करके बैठा हुआ है, क्योंकि वो मजबूर है, लाचार हुआ है। लेकिन मन से लाचार नहीं हुआ है, उसका घर से ही बैठ करके संघर्ष जारी है और कर्मचारियों को संदेश समय समय पर ग्रुप के माध्यम से देता रहता है। कितने कर्मचारी खोए इस धरने के दौरान? इस धरने के दौरान हमने 7 कर्मचारी खोए हैं। जिस प्रकार से हमारे पूर्व में कर्मचारियों का आकस्मिक निधन हुआ है और इसी संघर्ष के हिस्सा बनते हुए हमारे साथियों ने जो है